मैंने बताया कि मैं सर का काम मेरे पास आया था, ठीक है, उसने अपनी सफाई किया, सर को बच्चे कुछ भी कहा, ये सर की जिम्मेदारी और प्रदेश की कार्यकारिणी की जिम्मेदारी थी, उसमें सवाल जवाब वो सब कर लें। लेकिन क्या उसको जिलाध्यक्ष के रूप में करना जरूरी था? मैं आपको पूछता हूँ। और जब अमित तिवारी इस वक्त बोला है तो रजत राय का स्टेटमेंट आया कि मैं अमित तिवारी को संगठन से 5 साल में निष्कासित करता हूँ, क्या ये जायज है? उस लड़के ने क्या गलती किया था? सिर्फ यही ने कहा उनका काम मेरे पास आया था, तो मैं वही सब लिख दिया कि एक तानाशाही रवैया है सर, एक तानाशाही रवैया है कि किसी को संगठन में इस तरीके से न निकाला जाए, वो देशद्रोही नहीं हो गया है। वो संगठन में आपके साथ था, अपने साथ लगा हुआ था, तो कहे अरुण जी आप भी वही काम कर रहे हो। हम कहे हाँ भाई, हो सकता है आपकी नजर में ऐसा हो, बात आई गई होगी। लेकिन उसके बाद मैं उसी रात में देखना शुरू किया, तो मैं आपको से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जिलाध्यक्ष का जो ग्रुप बना था, जब चुनाव एक संवेदनशील एक तरह से लोगों का बहुत ही सेक्रेट मिशन था ना, भाई हमारे जिलाध्यक्ष का मैटर दूसरे पास न लिख पाए, उस जिलाध्यक्ष के ग्रुप में किसी दूसरे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कैसे जुड़ा रहता है? भाई हमारे जिलाध्यक्ष के ग्रुप में दूसरे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष जुड़ा था, वही सवाल कर रखा क्या आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप अचार रोटी खा के रात मेहनत किए हो, क्या 75 लोग बात नहीं कर सकते थे? उसके बाद रजत राय का स्टेटमेंट आया कि मैं अरुण कुमार को संगठन से 5 साल के लिए शासित करता हूँ, क्या ये जायज है? अगर सवाल यहाँ पे अब बात आती है अपने नए संगठन पे, इस सवाल में अपने नए संगठन के सभी पदाधिकारी बनाऊं, हमारे छोटे भाई चाहे बड़े भाई चाहे संगठन पदाधिकारी हो या न हो, सवाल पूछने का हक रहेगा। सवाल पूछेंगे तभी आपको उसमें जवाब मिलेगा, गलती है गलती स्वीकार करेंगे, इसको मानना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान दीजिए आपको। ये हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का। अब आ जाइए राष्ट्रीय महोदय का। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या बात हुई? उनका कहना था कि अरुण जी जो कुछ हुआ हो ठीक है, जो हमारा मतलब क्या कहते हैं सबूत रखा हुआ है वो बलिया रखा हुआ है, उसको आप लोग आइए बलिया से ले जाइए। एक चीज रहिए, हम लोग तो बैनलैब होता है, आपसे वही मांग रहे हैं जो आप पोस्ट किए उसको किसी दे दो। आप पीडीएफ फाइल बना के भेज सकते हो भाई, क्या वो भी नहीं कर सकते? किस लिए भाग रहे हो? उसके बाद उनका कहना है कि नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको कुछ समझना भी नहीं है। बाकी जो कुछ हुआ हमारे वही साथी सब लोग सब बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अगर आगाज हुआ है अंजाम लाजवाब के लिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। काफी कुछ झेले हैं अरुण जी, हम लोग भी झेले हुए हैं। हम लोगों से भी कहा गया कि भाई जो समीक्षा मीटिंग्स है वो पूरा प्रदेश टीम को साथ में लेके नहीं हो सकती है, 7-8 लोग नहीं हो सकती है। हमने कहा 7-8 लोग मिलकर संगठन ही चला दो। 7-8 लोग मिलकर आप नियम कानून बनाते हो, फिर आपकी हार हो जाती है। भाई अगर आप जीत जाते तो कोई नहीं पूछता कि भाई आपने कैसे कहा किया था, विराट कोहली को 6 नंबर पर कायद दे दिया था, ऊपर कायद दे दिया था, उधर कायद दे दिया था। जीत होती है, और जब हार जाते हैं तो पूछते हैं कि ये कैसे तुमने बैटिंग क्रम में वही चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया। क्वेश्चन तो बनता है। हमारे बीच में कई फार्मेसी साथी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचलों से हैं, उन्होंने अपना मेडिकल स्टोर बंद करके, अपनी फार्मेसी बंद करके, अपना जो टीचिंग संस्थान है या जहाँ पे वो अपना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उन चीजों को वाइंड अप करके जो है संगठन के लिए और प्रत्याशियों के लिए मेहनत की। हमें हार मिली, हमें हार स्वीकार है, लेकिन हम जीत के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। वो एक भ्रम फैला रहे हैं कि हमने उनको वोट दिया, वो भाग गए। भागा कोई नहीं है, चीजें आपके सामने हैं। आज उन्हीं प्रत्याशियों की देन है, उन्हीं 10, 11, 12 की देन है कि हम लोग आज इस सामूहिक मंच में एक साथ उपस्थित हुए हैं। अब हमें करना सिर्फ उन्हीं 10, 11, 12 के साथ यही है कि उनका साथ, उनके कदम मिलाकर उनका साथ चलना है, बस बाकी वो चीजें करते रहेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे फार्मासिस्ट साथी हैं और हमारे डॉक्टर शैलेश वर्मा जी हैं, बाराबंकी के हैं। मैं भी इनके प्रयासों की तादाद का सराहना करता हूँ। इनके अंदर एक अलग ही जज्बा है, लगातार मुझसे कहते रहते हैं भाई जो योगदान मुझसे हो सकता है मैं देता रहूंगा। राजनीतिक पार्टियों में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है और संगठन को भी जरूरत है। इसी बीच में मैं मंच पे अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं उसको सादर आमंत्रित कर सकता हूँ।
और अभी तो हमारे बीच में, जैसा मैं पहले पूर्व में बोला कि अमित श्रीवास्तव जी की उपस्थिति नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे अपार खुशी हुई ये जान के कि डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी भी इस सभा में पधार रहे हैं। और ये बहुत ही हर्ष का बात है, क्योंकि उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों में एक अलख जगाने का काम किया था, कि एक साथ में एक धागे में पिरोने का काम किया था, संगठित किया था। जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया कि हमारे बीच में जो ऐसे लोग हैं जो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट फाउंडेशन के हों, चाहे वो ABPA के हों, और चाहे छोटे छोटे संगठन के हों, वो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। अब सोचने वाली बात है कि वो फाउंडर मेंबर रहते हुए भी क्या उदासीनता उनके साथ में हुई कि वो आज एक नया चीज में लाने के लिए मजबूर हैं, एक नए प्लेटफॉर्म में आने के लिए मजबूर हैं। अगर उनके अंदर जज्बा नहीं होता, अगर उनके अंदर कमी होती, तो वो घर पे बैठ जाते, अपना काम करते हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर जज्बा है फार्मासिस्ट संवर्ग में अधिकारों को, फार्मासिस्ट के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। और हमें उस जज्बे के साथ में, उस संघर्षों के साथ में, कदम के साथ में कदम मिलाकर चलना है। और साथियों, आप लोगों को बहुत ही जानकर हर्ष होगा कि हमारे बीच में झारखंड से भी साथी पधारे हुए हैं, जो झारखंड फार्मेसी काउंसिल का चुनाव हुआ उसमें निर्वाचित हुए। आदरणीय धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, जो झारखंड फार्मेसी काउंसिल में निर्वाचित होकर वर्तमान में उत्तर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। और जितेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि झारखंड का चुनाव लड़े, लेकिन किसी किन्हीं कारणों उन्हें पराजय की झेलना पड़ा। तो हर कोई बंदा यहाँ पराजय झेला है, लेकिन उसके अंदर जज्बा की कमी नहीं हुई है। हमें भी उस जज्बे को सलाम करना है। अपने अंदर जो जज्बा बना के रखा है, उसको लगातार जागृत करते रहना है और कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमें आने की उनकी सूचना प्राप्त हुई है, हम लोग उनका तालियों के साथ में हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कई दृष्टिकोण से, पहला तो दृष्टिकोण है फार्मासिस्ट संवर्ग के हमारे अग्रणी है, दूसरा दृष्टिकोण है हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं। तो हमारा जो कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य का हम लोग पालन करते हुए तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और इसी हमारे बीच में संजीव कुमार जी हैं, जो कि हरदोई के हैं, बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं। वो कुछ अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मैं आदरणीय संजीव कुमार जी, जो हरदोई जनपद से हैं, मैं उनको इस मंच पे आमंत्रित करूंगा कि वो आए और जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी मार्गदर्शन है, जो भी सुझाव हैं, वो हम साथियों के बीच में शेयर करें। संजीव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम मंच पे आसीन हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय